हाय एवरीवन, दिस इज सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। हमने इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 26 किया था बिल्कुल ऐसा ही था। वहाँ पर भी हमें सीरीज़ दी हुई थी, हमें पूछा हुआ था कि वो वैल्यूज़ बताओ जेड की जहाँ पर ये कन्वर्ज करेगी और इसका सम भी बताओ। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जल्दी से देख लें, क्योंकि यहाँ पर मैंने ज़्यादा सोल्व नहीं किया है, क्योंकि उस क्वेश्चन में मैंने बता दिया था वो बहुत लॉन्ग वीडियो हो गई थी। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ बेसिकली डोमेन ही निकालना है उसकी तरह, तो मैंने यू एन लिख दिया, यू एन प्लस वन लिख दिया, एन की जगह एन प्लस वन, फिर इसको सेपरेट कर दिया, एन वाली टर्म ये रही एंड ये प्लस वन मीन्स ये अलग कर दिया। ठीक है, फिर हम ये फाइंड करते हैं लिमिट यू एन प्लस वन अपॉन यू एन का मोड। तो अब यू एन प्लस वन मेरे पास क्या है, ये तो ये अपॉन में आ गया, एंड इसके अपॉन में जब हम ये लिखेंगे वन अपॉन तो ये ओके चला जाएगा अपना ऊपर। ठीक है, यहाँ से मेरा कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बच गया ओनली ये। सो मोड आ गया इसके पास। अब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी तो कहीं पुट करना ही नहीं, तो ये हट गया, तो ये मेरे पास आ गया इसका आंसर। अब कन्वर्जेंस के लिए मुझे क्या पता है, लेस देन वन होता है, तो इसकी वैल्यू ये लेस देन वन, ये इधर जाएगा तो मीन्स वन लेस देन दिस, इसका मतलब ये ग्रेटर देन किससे है, वन से। ये आपका आ गया डोमेन। अब हमको क्या फाइंड करना है, इस सीरीज़ का सम भी। तो मैंने क्या मान लिया, जैसे बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन में किया था इससे, कि लेट एस एन डिनोट्स द सम ऑफ अप टू एन टर्म्स, कि ये जो सीरीज़ है इसके अप टू एन टर्म्स तक हमें जो सम है उसको मैंने एस एन बोल दिया। तो एस एन जेड इज इक्वल टू दिस। ये सीरीज़ फॉर्मेशन कैसे हुई है, देखो यहाँ पर हमारे पास ये है ना, वन टू इन्फाइनाइट जा रही है सीरीज़, तो वन रखो यहाँ पर, तो जेड स्क्वायर प्लस वन की पावर वन मीन्स ये होगी हमारी फर्स्ट टर्म। देन की जगह टू रख दिया तो ये स्क्वायर, थ्री रख देंगे, ऐसे यहाँ पर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी जो है जनरल फॉर्म आ जाएगी सीरीज़ की अप टू एन टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ज़रा, यहाँ से हम जेड स्क्वायर प्लस वन कॉमन ले सकते हैं, वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन कॉमन, तो यहाँ पर मेरा रह गया ओनली वन। यहाँ पर टू दी पावर एक बाहर चला गया, तो ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस वन। नेक्स्ट टाइम यहाँ पर क्यूब रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा जेड स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, क्योंकि क्यूब था और एक पावर हम बाहर ला चुके हैं, तो प्लस एन अप टू एन टर्म्स। ओके, अब ये जो है मेरी, ये जो अंदर है ये हमारा क्या बन रहा है, जीपी, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बना था। ठीक है, तो जीपी में हम आर निकालते हैं, कॉमन रेशो, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। ठीक है, ये होता है, तो इसको आप इससे डिवाइड करेंगे या इसको आप इससे डिवाइड करेंगे। जब इस ये अपॉन वन, तो वन की तो कोई वैल्यू नहीं, तो हमारे पास आ गया जाएगा दिस, है ना, वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन। हेयर इट इज़ एन जीपी, अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं, अदरवाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है। एन नहीं सॉरी ए, ये एक जीपी बन रही है, यहाँ पर आर हमारा ये है, एंड फर्स्ट टर्म ए हमारी क्या है, यहाँ पर वन है, ये जो अंदर है ना। तो इसके जब मुझे सम फाइंड करना होता है तो उसका फॉर्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ किया था, वो होता है ये ए ब्रैकेट में वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। तो ये तो बाहर है, कॉमन आ रखा है, ए मेरा वन है, अब अंदर वन माइनस आर हमारा ये था तो उसकी पावर एन, एंड वन माइनस आर। अब वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन तो एज इट इज़ रहेगा, ये वन एज इट इज़, तो वन माइनस जेड स्क्वायर प्लस वन की पावर एन। अब यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो ये आएगा इधर, तो जेड स्क्वायर प्लस वन एंड ये माइनस वन एंड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन, ये वन से वन मेरा कैंसिल। ओके, अब ये जो हमारा है ये कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन, एंड यहाँ पर जब ये ऊपर चला गया तो ये आ गया जेड स्क्वायर प्लस वन, एंड ये वन माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन की पावर एन, एंड ये अपॉन में मेरा क्या बचा हुआ है नीचे ओनली जेड स्क्वायर, तो ये तो इससे हो गया कैंसिल। ये हमारा आ गया वन अपॉन जेड स्क्वायर एंड अंदर वन माइनस जेड स्क्वायर प्लस वन की पावर एन। ओके, तो ये हमारा सम फंक्शन निकाल लिया हमने। अब हमें क्या फाइंड करना है, लिमिट रख देंगे हम, तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एन जेड। ओके, तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट वन बाय जेड स्क्वायर एंड वन माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन की पावर एन। तो अब हमें क्या पता है, ये जो जेड स्क्वायर प्लस वन का मोड है ग्रेटर देन वन आया है, अभी जो हमने डोमेन फाइंड किया, ये वैल्यू मेरी वन से बड़ी है, यानी वन बाय टू थ्री फोर बड़ी नीचे कोई वैल्यू है, तो ये जो पूरी वैल्यू है ये वन से छोटी ही आएगी, है ना, बहुत छोटी आएगी, यानी जीरो पॉइंट समथिंग ऐसे आप मानो। और सिंपली ये भी समझ लो कि एन इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, तो ये पूरी इनफाइनाइट टर्म, वन बाय इनफाइनाइट मीन्स जीरो, तो ये टर्म आपकी हो जाएगी खत्म, वन माइनस जीरो मीन्स वन, तो आपके पास ओनली क्या बच जाएगा, वन बाय जेड स्क्वायर। यही आपका इस सीरीज़ का सम है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर लें, और फर्दर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इस टॉपिक का बस हम एक क्वेश्चन ऑन करने वाले हैं, वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से ही रिलेटेड है, थोड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ खास भी नहीं है, और फिर ये सीरीज़ हो गई हमारी कंप्लीट। इसके नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर हम कवर अप करेंगे
टेलर सीरीज़ एंड लॉरेंट सीरीज़ और उनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।